बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। सबसे अहम मामला, शहबाज शरीफ साहब ने अमेरिका से वापस आने के बाद भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें 2-3 चीज़ों का एतराफ़ किया उन्होंने। एक तो जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं इनकी तस्दीक उन्होंने की कि हाँ ये ठीक हैं, और उन्होंने जो मरीम नवाज़ साहिबा के दामाद के हवाले से जो गुफ्तगू हुई थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा और कहा कि ये मरीम साहिबा ने उनके ऊपर कोई बात नहीं की या सिफारिश नहीं की, बल्कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये बात की थी। दूसरा, उन्होंने एतराफ़ इसमें जो नई तकर्री है आर्मी चीफ़ की या कौमी मामलात हैं उनमें नवाज़ शरीफ की मुशावरत का भी उन्होंने एतराफ़ किया और कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ ये मुशावरत की है। अब इन दो मामलात के बाद दो बड़े अहम तरीन सवालात उठाए जा रहे हैं और जो लीगल फोरम के ऊपर भी यकीनन अगले चंद दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामलात आ जाएंगे। एक तो ये कि इतना बड़ा जो सिक्योरिटी लैप हुआ इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी और कौन कुर्बानी का बकरा बनेगा। दूसरा ये कि ये सारे मामलात अगर वज़रा बैठ कर ये तय कर रहे हैं और नवाज़ शरीफ साहब ये बैठ कर तय कर रहे हैं कि इस्तीफ़े किसके होने हैं किसके नहीं होने, तो जो स्पीकर ऑफिस या इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, इंडिपेंडेंट रोल, वो सवालिया निशान उसके ऊपर लग चुका है, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन भी है पीटीआई की, और ये ऑडियो लीक्स उसके साथ लिंक की जाएंगी। तीसरा अहम मामला जो है कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी और प्राइम मिनिस्टर के हलफ की जो ख़िलाफ़ वर्जी है, सबसे संगीन मामला ये है और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गालबन उठाने जा रही है। पीटीआई भी, उसकी लीगल टीम इसके ऊपर मुशावरत कर रही है। और ये जो 3 मामलात हैं इनमें 2 का बेनिफिशरी तो बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आती है, जिसमें एक तो ये मामला जो इस्तीफ़ों का मामला है और इलेक्शन कमीशन की इसके अंदर जो रोल है उस पर ऑलरेडी पीटीआई का एक बड़ा भरपूर मौक़िफ़ है। तीसरा मामला जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जो सियासत है या इस मनसब पर रहने का जो जवाज़ है वो सवालिया निशान उसके ऊपर लग चुका है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और फिर वज़ीर-ए-आज़म का जो हलफ है वो ये कहता है कि वो कोई भी जो कौमी मामलात हैं, फ़ैसला साजी के जो मामलात हैं, इसमें वो किसी को, खा वो उनके ख़ानदान के फ़र्द हों या किसी बाहर के अनासर को, वो जो है कि इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनके इल्म में नहीं लाएंगे ऐसी कोई भी बात। लेकिन एक ऐसा शख्स जो कन्विक्टेड है, सज़ा याफ्ता है, जो अदालत को झूठ बोलकर, धोखा देकर मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, उसके साथ जाके सारी बातचीत की जा रही है और मुशावरत की जा रही है। ये वो सबसे बड़ा मामला है जिसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चैलेंज होने के लिए तैयारी के मराहिल में है। तो उसके बाद फिर काफ़ी मुश्किलात जो है दिखाई दे रही हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए। दूसरा बड़ा अहम मामला इस सारे तनाज़ुर के अंदर जो ये बात अब ज़बान ज़द आम है रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची में भी, कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने अपने जो उनकी अपनी किचन कैबिनेट है या उनके अपने जो बड़े करीबी दोस्त अहबाब हैं या इवन जो है कि कुछ बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शंस हुए हैं उनके, उसके अंदर उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान के जो सियासी इस्तेहकाम का मामला है, ये माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है और सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए बहुत जल्द जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं कि दोनों फ़रीक़ैन को एक मेज़ पे बिठा के इलेक्शन की कोई तारीख़ तय करके इलेक्शन प्रोसेस शुरू किया जाए। तो ये जो यकीन दहानी है ये किसी बुनियाद ही पर ही की गई होगी, बग़ैर बालों पर के ऐसी बात, और वो भी इतने अहम तरीन मनसब पर फायज़ शख्स जो है वो कभी नहीं कर सकता। तो वो जो प्रेसिडेंट का इंटरव्यू, इमरान खान का इंटरव्यू, वो ख़बरें जो ऐवान सदर के अंदर जो है कि 1-on-1 मुलाकात और फिर 3 बड़ों की मुलाकात और फिर जो मीडिएशन सारी चल रही है, ये उस सारी का तसलसल है। और अब ये कहा जा रहा है कि इसहाक़ डार साहब को लाना है, उनको वज़ारत ख़ज़ाना पे बिठाना,
इस सारे प्रोसेस में जो चीज़ें की जा रही हैं और जो वादे कमिटमेंट किए गए थे मुसलसल इमरान ख़ान को कि वो अपनी मौखर करते जा रहे थे इस्लामाबाद की कॉल, तो वो वादा खिलाफ़ी अब की जा रही है। ऐसे में ये ऑडियो लीक्स का आना, उसके अंदर बड़े संगीन सवालात का उठना, और फिर अभी हैकर्स ने भी एक अपना हतमी ऐलान किया है कि वो जुम्मे को अपनी तमाम ऑडियोज़ जो है पब्लिक कर देंगे। उसके बाद अभी तक कोई पोस्ट 24 घंटों के अंदर इन हैकर्स की जानिब से कोई पोस्ट जो है कि उसमें डार्क वेब के अंदर नहीं आई, बल्कि वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डार्क वेब के अंदर भी कि उसकी जो अकाउंट है वो क्लोज़ कर दिया गया है। एक ट्विटर अकाउंट बनाया गया था, उसके बारे में मुतज़ाद इतलात हैं जी कि फ़ेक है, या ये कहा जा रहा है जी कि वो भी अभी खामोश है। उस पर भी अनाउंसमेंट की गई थी जी कि ये फ्राइडे को 30 सितंबर को तमाम की तमाम वीडियोज़ जो हैं ऑडियोज़ जो हैं इस पर डाल दी जाएंगी। बाज़ इनसाइडर जो है उनका ये ख्याल है कि जो मैसेज उन्होंने देना था वो मैसेज दे दिया, और जो ऑडियोज़ उन्होंने जहाँ तक पहुँचानी थी इनसे हट कर भी वो ऑडियो वहाँ तक पहुँच चुकी हैं। जो ख़रीदने वाले थे या लेने वाले थे उन्होंने ले ली हैं वो। अब वो उसको किस मुनासिब वक्त पे इस्तेमाल करते हैं ये बड़ा अहम होगा। और इस वक्त जो सूरत हाल है पॉलिटिकल सिचुएशन, अगर आर्मी चीफ़ की ये यकीन दहानी बिज़नेस कम्युनिटी को और अपने सर्कल के अंदर कि एक मेज़ पर लाया जा रहा है फ्रीकैन को और इलेक्शन प्रोसेस की तरफ जाया जाएगा, अगर इससे कोई फ्रीक बिट्रे करता है, इमरान खान जो है कि वो मुसलसल अपनी कॉल को मौखर कर रहे हैं, लेकिन अगर नवाज़ शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब जो है कि इस अपनी वादा खिलाफ़ी से पीछे हटते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा संगीन कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं कि वो दरवाज़े पे दस्तक दे रहे हैं, बल्कि दरवाज़े पे आ पहुँचे हैं। और ये जो ऑडियोज़ हैं ये बहुत सारी मुश्किलात कॉन्स्टिट्यूशनली भी, लीगली भी, एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली बहुत सी मुश्किलात जो है कि इस PDM की हुकूमत और इनके कायदीन के लिए खड़ी कर सकती हैं। तो इसलिए इन तमाम हालात के अंदर ये कहा जा रहा है जी कि अगला जो एक हफ़्ता है वो बड़ा हफ़्ता 10 दिन बड़ी अहमियत के हामिल है। अभी इस सारे तनाजुर के अंदर एक और चीज़ ज़हन में रखिए कि जो वज़ारत दाखिला ने JIT बनाई और कौमी सलामती कमेटी के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बात की गई थी जी कि वो 28 सितंबर को बुला लिया गया है, वो JIT भी नहीं बनी, कौमी सलामती का इजलास भी नहीं हुआ। अब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा जी कि बड़ी हाई पावर कमेटी हम बना रहे हैं जो इस तमाम पहलुओं का जायज़ा लेगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस सारी लीक्स के हवाले से उनको जितनी परेशानी उनके फेस के ऊपर होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही थी। अब जो इनसाइडर हैं इवन मुस्लिम लीग के और इत्तेहादी जमातों के अंदर के लोग, वो जो हमने पहले भी कहा था कि क्या ये ख़ानदानी मसाइल इख्तलाफात हैं, सियासी मसाइल हैं, या कुछ और वादा खिलाफ़ी है कि जिसकी वजह से ऑडियो लीक्स हो रही हैं और कहा जा रहा है कि इनसाइडर्स हैं जिन्होंने लीक की हैं। इसमें एक ख्याल ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी मरीम नवाज़ की ऑडियो को लेकर जो है कि पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाँ वो बात हुई थी, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। बेसिकली उन्होंने सारा मलबा मरीम नवाज़ के ऊपर डाला है। जो चीज़ें शहबाज शरीफ की नाअहली के बारे में और बहुत सारी जो इकनॉमिक गवर्नेंस के हवाले से बातें अब की जा रही थी और उसमें कहा जा रहा था कि मरीम फैक्टर और उनका ग्रुप जो है बड़ा एक्टिव है, पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई, जावेद लतीफ़ और ये सारे लोग कर रहे थे। ये भी इनसाइडर ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने इसमें भी शहबाज शरीफ फैक्टर भी है और उन्होंने बहुत सा मलबा जो है कि इस पर मरीम की तरफ भी फेंका है। लेकिन इन सारी चीज़ों से हट करके इंटरनली क्या पॉलिटिक्स हो रही है, फैमिली पॉलिटिक्स क्या है, लेकिन ये सारा मामला इसलिए ज़्यादा संगीन हो गया है कि अगर कौमी सलामती की कमेटी का इजलास जो है कि वो मौखर करना पड़ रहा है इस बुनियाद के ऊपर कि मिलिट्री लीडरशिप को एतमाद नहीं है प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर, इन जगहों के ऊपर, कि वहाँ पर अगर नेशनल सिक्योरिटी के मामला डिस्कस होने हैं और वो महफूज नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर इजलास कहाँ पर होंगे। तो हुकूमत प्रैक्टिकली मफलूज दिखाई दे रही है इस वक्त। तो ऐसे हालात में वो यकीन दहानी जो कराची, पिंडी और इस्लामाबाद में करवाई गई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से कि हम बहुत जल्द एक टेबल पे फ्रीकैन को बिठाकर सियासी इस्तेहकाम के लिए, ताकि मुल्क में माशी इस्तेहकाम पैदा हो सके, कि उनको इलेक्शन प्रोसेस की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं और तारीख लेकर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस कोशिश के लिए अगला ये जो दिन है, हफ्ता है, बड़ा अहम है। और इसमें अगर ये अहद शिकनी ऐसे ही बरकरार रही जैसे चल रही है, तो फिर जुम्मे को शायद मज़ीद बहुत सारी ऐसी खौफनाक ऑडियोज़ आएँ जो बहुत से लोगों को जो है कि वो बहा के ले जाएंगी।
लेकिन अगर उससे पहले कुछ अहद शिकनी के मामलात में भी कुछ लचक दिखाई गई और इलेक्शन की तरफ जाने की कोई बात हुई तो शायद ये मामला मुलतवी हो जाए और फिर सारी तवज्जो जो है इलेक्शन की तरफ चली जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में क्या होता है। फिल वक्त खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।